आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री आज केरल में विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का करेंगे लोकार्पण। वेव्स सम्मेलन में आज पहले ग्लोबल मीडिया डायलॉग का होगा आयोजन। प्रदेश में आज लाडली लक्ष्मी उत्सव का आयोजन जिला, नगर और ग्राम पंचायत स्तर पर होंगे कार्यक्रम। और केदारनाथ धाम के कपाट आज से श्रद्धालुओं के लिए खोले गए। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल के तिरुवनंतपुरम में देश के पहले अर्ध स्वचालित विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री बंदरगाह के संचालन भवन का दौरा करेंगे और नियंत्रण प्रणालियों का अवलोकन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश के अमरावती में 58,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं और 1 रेलवे परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री नागायलंका में लगभग 1,460 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री विशाखापत्तनम के मधुरवाड़ा में पीएम एकता मॉल की आधारशिला भी रखेंगे। मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में कल से शुरू हुए वेव्स शिखर सम्मेलन के हिस्से के रूप में भारत आज पहली बार ग्लोबल मीडिया डायलॉग की मेजबानी करेगा। वैश्विक मीडिया और मनोरंजन परिदृश्य के साथ देश के जुड़ाव की दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण आयोजन है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ग्लोबल मीडिया डायलॉग का आयोजन विदेश मंत्रालय के सहयोग से कर रहा है। इसमें एशिया, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के प्रतिनिधिमंडलों सहित 60 से अधिक देशों के भाग लेने की संभावना है। इसके पहले कल सम्मेलन में कई विषयों पर पैनल परिचर्चाएं आयोजित की गईं, जिसमें फिल्मी हस्तियों और मनोरंजन क्षेत्र के दिग्गज शामिल हुए। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स 2025 में आज से मध्य प्रदेश भी अपनी रचनात्मकता, सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन संभावनाओं के साथ वैश्विक मंच पर एक नई पहचान बनाने जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश इस आयोजन में वैश्विक मीडिया, मनोरंजन और रचनात्मक नवाचार केंद्र के रूप में पहचान स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। मध्य प्रदेश अतुलनीय मध्य प्रदेश पवेलियन, अमृतस्य मध्य प्रदेश नृत्य नाटिका और कुछ नई नीतियों जैसे नवाचारों के साथ वेव्स में प्रमुख भागीदार है। पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव शिव शेखर शुक्ला ने बताया कि इस अवसर पर हम मध्य प्रदेश की नई पर्यटन नीति और नई AVGCXR नीति को भी साझा करेंगे। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि भू अभिलेख के व्यवस्थित रखरखाव के लिए जबलपुर में की गई पहल सराहनीय है। कल कलेक्टर कार्यालय जबलपुर में नए राजस्व अभिलेखागार के लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व के क्षेत्र में यह एक नूतन व्यवस्था है जो सुशासन के लिए प्रेरित करती है। प्रदेश में साइबर तहसील, संपदा वन और संपदा 2 के माध्यम से नागरिकों को सेवाएं प्राप्त हो रही हैं। उन्होंने कहा कि राजस्व रिकॉर्ड की नकल निकलवाने के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाने की अब आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में जिला स्तर पर विभिन्न समितियां बनेंगी, जिसमें निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ ही डॉक्टर, वकील और इंजीनियर आदि भी शामिल होंगे। जिला योजना समिति का अपना एक ढांचा है। जिला योजना समिति में इलेक्टेड लोग और एक आध दो कोई सिलेक्टेड डॉक्टर, वकील, इंजीनियर 20 से लेकर के ऐसी विकास समितियों का मॉडल लेकर के पूरे प्रदेश में हम लागू कर रहे हैं। प्रत्येक क्षेत्र में विकास के इसी प्रकार के प्रतिमान बनते जाए। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत आज प्रदेश में लाडली लक्ष्मी उत्सव जिला स्तरीय नगरीय निकायों एवं ग्राम पंचायत पर मनाया जाएगा।
इसमें स्थानीय प्रतिनिधि, लाडली बालिकाएं, उनके अभिभावक, लाडली क्लब के अध्यक्ष और सदस्य सक्रिय रूप से भाग लेंगे। लाडली लक्ष्मी उत्सव का संचालन स्वयं लाडली बालिकाओं द्वारा किया जाएगा। इसमें कन्या पूजन, लाडली बालिकाओं के प्रेरक उद्बोधन और अपराजिता कार्यक्रम के अंतर्गत मार्शल आर्ट का प्रदर्शन जैसे विशेष कार्यक्रम शामिल हैं। एक पेड़ लाडली लक्ष्मी के नाम अभियान में जनप्रतिनिधियों और बालिकाओं द्वारा पौधरोपण भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कृषि नवाचार और उद्यमता को बढ़ावा देने के लिए कल मंदसौर में 1 दिवसीय राज्य स्तरीय कृषक सम्मेलन एवं कृषि उद्योग समागम 2025 का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, कृषि मंत्री इंदल सिंह कसाना के साथ साथ जनप्रतिनिधि, कृषक, उद्यमी, निर्यातक एवं एफपीओ प्रतिनिधि भाग लेंगे। मुख्यमंत्री खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में कार्य करने के इच्छुक निवेशकों के साथ संवाद भी करेंगे, जिससे नए निवेशक मंदसौर जिले में निवेश के लिए आकर्षित होंगे और उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। जिले के सीतामऊ में किसान मेला एवं एग्री हॉर्टी एक्सपो का भी आयोजन किया जाएगा। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम के कपाट आज श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। बाबा केदारनाथ की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली भी सेना के बैंड की मधुर धुनों और भक्ति के जयकारों के साथ धाम पहुंच चुकी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि 10,000 से अधिक तीर्थयात्री पवित्र मंदिर में पहुंच चुके हैं। केदारनाथ मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में भक्तों की चहल पहल देखते ही बन रही है। इस बार केदारनाथ मंदिर को 108 कुंतल फूलों से भव्य रूप से सजाया गया है। केदारनाथ यात्रा के दौरान सुरक्षा, स्वच्छता, यातायात और स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त किया गया है। मंदिर परिसर में पुलिस बल, आपदा राहत टीमें और मेडिकल स्टाफ की तैनाती की गई है। इस बीच रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी सौरभ गहरवार और पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रहलाद कोंडे ने केदारनाथ पहुंचकर धाम में सभी तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों और कर्मचारियों को जरूरी निर्देश दिए। संतोष थपलियाल, आकाशवाणी समाचार, देहरादून। सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कल भोपाल के तात्या टोपे स्टेडियम में प्रदेश व्यापी ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर 2025 का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पहली बार शिविर को नए तरीके से प्रारंभ किया जा रहा है। ये शिविर एक ऐसा मंच बनेगा जहां से प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को भविष्य के उत्कृष्ट खिलाड़ी के रूप में तराशा जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने डॉक्टरों को मरीजों के लिए किसी विशेष कंपनी की दवाइयां न लिखने और सिर्फ जेनेरिक दवाइयां लिखने का आदेश दिया है। दवा कंपनियों की मनमानी से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि यदि इस निर्णय का पूरे देश में पालन किया जाए तो इससे महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की 3 न्यायाधीशों न्यायमूर्ति संदीप मेहता, न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और संजय करोल की पीठ ने ये आदेश दिया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज ओंकारेश्वर में आचार्य शंकर प्रकटोत्सव एकात्म पर्व में शामिल होंगे। कार्यक्रम में जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी भी हिस्सा लेंगे। सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते और कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने कल मंडला जिले के रामनगर में 4 और 5 मई को होने वाले आदि उत्सव की तैयारियों का जायजा लिया। गुना के बजरंगगढ़ में जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत विधायक गुना पन्नालाल शाक्य की उपस्थिति में सीताकुंड की सफाई के लिए श्रमदान किया गया। आगरमालवा जिले में जिला स्तरीय युवा संगम कार्यक्रम आज सुसनेर स्थित शासकीय ITI में आयोजित किया जाएगा। पन्ना में बाल विवाह रोकथाम के लिए गठित दल ने कल रक्सेहा में बाल विवाह रोकने की कार्रवाई की। मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शिवपुरी में 10 मई को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश में तेज गर्मी का दौर जारी है। कल भोपाल में इस सीजन का सर्वाधिक तापमान 42.5 डिग्री सेल्सियस, रतलाम में 43.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन में गर्मी से राहत के आसार जताए हैं। और IPL क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने कल रात राजस्थान रॉयल्स को 100 रनों से हरा दिया। आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद के साथ होगा। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।